हुआ है, ठीक है। बताइए तो, ये मेरा मोबाइल था, दे ये तो वहाँ पे कहिएगा फ़ोन आ रहा है बात कर लेने के लिए, नहीं तो ये फ़ोन आते ही रहेगा। चलिए, SO3 पर 2 माइनस हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। तो SO3 पे 2 माइनस दिया हुआ है, इसका शेप और स्ट्रक्चर बताना है। चलिए साफ ही शुरू किया जाए, बोलिए। हम लोग का बॉन्ड पेयर जो है वो कितना आएगा? बॉन्ड पेयर 3 आएगा, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 4। चलिए स्ट्रक्चर और शेप बताइए। स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। चलिए शेप बताइए। इसका शेप होगा पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 109 डिग्री 28 मिनट। चलिए बैठिए। ऐसा सबका आया है, किसी को इसमें कंफ्यूजन है? सबका यही आया है, किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए अगला इसमें दिया हुआ है SO2 पे 2 माइनस, SO2 पर 2 माइनस। चलो बाबू तुम बताओ, बताओ बॉन्ड पेयर कितना आया है? बॉन्ड पेयर तुमको 2 आया है, लोन पेयर बताओ। 2 आया है, बोलो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ। 4। चलो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। शेप बताओ। शेप तुम्हारा आ गया V शेप। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा कम, ठीक। बैठो तो। चलिए बाकी लोग बताइए, इससे अलग आया कि यही आया है? यही आया है, किसी को कन्फ्यूजन? जिस स्ट्रक्चर में कन्फ्यूजन होगा उसको रोकिएगा और पूछिएगा, ठीक है। चलिए अगला इसमें दिया हुआ है PH4+, PH4+ दिया हुआ है। चलिए बोलिए सर, PH4+ के बारे में कुछ बताइए। बॉन्ड पेयर 4 आया है, लोन पेयर, लोन पेयर 0 आया है, इलेक्ट्रॉन पेयर 4। स्ट्रक्चर और शेप दोनों सेम के अलग अलग? सेम है, और वो क्या है? टेट्राहेड्रल है। चलिए बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, सही है। बैठिए। चलिए इसके बाद हम लोग को दिया गया था अगला PCl4+। नहीं, आपको अगला इसमें दिया गया था PCl4+। चलिए PCl4+, चलो जी। हाँ, बॉन्ड पेयर 2 है, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना? तो आप इसका बॉन्ड पेयर 2 लिखा रही हैं। बैठिए, बैठिए। चलिए सर बोलिए, PCl4+, इसका बॉन्ड पेयर, सॉरी, इसका बॉन्ड पेयर आया 4, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 4। सही है। स्ट्रक्चर और शेप टेट्राहेड्रल होगा दोनों, सही है। देखो इसमें किसी को दिक्कत है? इस स्ट्रक्चर में किसी को दिक्कत है? बैठिए आप, सेम ही आया है। चलिए बॉन्ड एंगल भी वही होगा, ये एक्यूरेट 109 डिग्री 28 मिनट होगा क्योंकि लोन पेयर 0 है। चलिए अगला इसमें दिया गया था XeO4, XeO4। चलिए सर, रेड शर्ट, बोलिए। बॉन्ड पेयर 4 आएगा, लोन पेयर 0 आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आएगा, सेम यही होगा। स्ट्रक्चर और शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा, सही है। बैठिए। इसमें देख लीजिए, किसी को दिक्कत तो बोलते चलिएगा। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, बोलो दिक्कत है किसी को? चलिए किसी को दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े हम लोग।
अगला दिया हुआ है XeO3। XeO3, चलिए सर बताइए। XeO3 बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, और शेप आप बोल रहे हैं पिरामिडल। बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 109 डिग्री 28 मिनट। चलिए बैठिए। इससे अलग भी किसी का आया है? किसी को कॉन्फ्यूजन तो पूछ चलेगा, दिक्कत है? क्या बोल रहे हैं तो हम लोग सिडवी के अनुसार भी खींच सकते हैं, यही वाला खींच दीजिएगा। हाँ, आप दोनों में खींच सकते हैं, प्लस माइनस में उठा के। नहीं, ध्यान रखना है, इस पर आपका 3 प्लस हो जाएगा, इस पर एक माइनस एक माइनस एक माइनस, हमें सिंगल बॉन्ड कर दीजिएगा। बस में आ रहा है? हाँ अनिवार्य है, पूरा अनिवार्य है कि फॉर्मल चार्ज एक एक चीज बैठाना अनिवार्य है। बात सुन आ रहा है? हाँ, इसमें फॉर्मल चार्ज जरूरी नहीं था, इसमें फॉर्मल चार्ज थोड़ी ना आता है सिडविक वाले में, लेकिन लेविस वाला खींचिएगा तो फॉर्मल चार्ज बैठाना एकदम अनिवार्य ही है। आप नहीं बैठा तो गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देखें, आ जाए। PO4 पर 3 माइनस, बोलिए। 32 नहीं बताना है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर खाली बताना है। बॉन्ड पेयर 32 आ गया है। बॉन्ड पेयर 32, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 4। ठीक है, स्ट्रक्चर और शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल। देख लीजिए जिससे किसी का अलग आया है, सबका यही है, यही ना सबका। चलिए NO3 माइनस, NO3 माइनस, इसका बनाना है। बोलो बाबू, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बताओ। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, स्ट्रक्चर और शेप सेम होगा, सही है। बोलो क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। बॉन्ड एंगल बता दो, 120 डिग्री। सही है, बैठ जाओ। इससे अलग किसी का आया है? चलिए अगला हम लोग देखें, अगर तो दिया हुआ है इसमें NO2 माइनस, NO2 माइनस बनाई है, बोलिए। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 3। बोलिए स्ट्रक्चर बताइए। ट्रायंगुलर प्लेनर। शेप बताइए, बोलो। शेप होगा V शेप। बॉन्ड एंगल बताओ, 120 डिग्री से थोड़ा सा कम। बैठ जाओ। बोलो, सबका ये है ना? सब तो बनाइए लिए हैं आप लोग, तब फिर हमसे काहे बनवा रहे हैं, मेरा रिवीजन करवा रहे हैं का? हैं? हैं? सब तो बन ही गया आप लोगों से, तो फिर बताने का सेंस क्या है, हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। चलिए मिला ही लिया जाए। SOCl2 दिया हुआ है, SOCl2। चलिए SOCl2, बॉन्ड पेयर तो 3 होगा, कंफर्म है। 2 3 4 पेयर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर 4। बोलो। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल,
और शेप पिरामिडल। ठीक है, बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 109 डिग्री, 28 मिनट। सही है, बैठो। चलो, इसके बाद दिया गया था SO2Cl2। SO2Cl2, चलिए बताओ बाबू तुम। SO2Cl2 बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, 2 2 4 2 6। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, सेम आएगा, यही आ जाएगा। नहीं, स्ट्रक्चर बराबर शेप टेट्राहेड्रल। ठीक है, बैठो। चलिए, इसके बाद दिया हुआ है BF3। BF3 चलो बाबू, कोना में जो बैठे हैं बताइए। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0 होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होगा, स्ट्रक्चर और शेप बराबर होगा। क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। सही है, बैठ जाओ। सही है, BF3। इसमें खींचने में कुछ करना ही नहीं है। बॉन्ड निकालने पर 4 आ रहा है, ये कौन बोला है कि 4 आ रहा है? ऐसे कैसे 4 आ जाएगा? किसी के अनुसार निकालना 4 नहीं आएगा। BF3 का निकालेंगे, कैसे हिसाब से निकालते हैं आप लोग? पहला काम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 3। इसका 70 का 21, यही ना होगा? तो 21 और 3 कितना आता है? अब बॉन्ड पेयर निकालिएगा, तो 24/8 कीजिएगा, और 3 का कितना आएगा? तो बॉन्ड पेयर 3 नहीं आ रहा है, कहाँ 4 आ रहा है? कैसा हूँ निकालेंगे तो 3 आएगा। हैं? चौका 32, चाची और चौका 32 कर रहे हैं आप लोग। N1 N2 निकालेंगे तो, अच्छा वो बोल रहे हैं तो N1 N2 रूल किस पे लागू होता है? जो अष्टक नियम का पालन करता है उस पे लागू होता है ना। ये अष्टक नियम पालन थोड़ी ना कर रहा है। ये BF3 को ध्यान से देखिएगा ना, तो ये 3 बॉन्ड बनाता है ना, ये 3 ही बॉन्ड बनाता है। तो 3 बॉन्ड का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है क्या? जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा ना, उन्हीं पर लेविस का रूल लागू होता है। बस मेरा है, जिसके पास 8 से कम होगा या 8 से ज्यादा होगा उस पर N1 N2 रूल लागू नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात हम लिखवाए भी थे नहीं, कि लेविस का संरचना नियम सिर्फ उन्हीं अणुओं पर लागू होता है जिसमें केंद्रीय परमाणु अष्टक नियम का पालन करता है। बस मेरा है, वैसे अणुओं पर लागू नहीं होता है जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये अष्टक नियम पालन कर रहा है क्या? तो नहीं लागू होगा। इसके मेथड से आप नहीं खींच सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ये हम बता चुके हैं आपको, आप उसके हिसाब से निकाले होंगे N1 N2। तो इसका ऐसे ही दिख रहा है कि हम लोगों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 24 ही आएगा, और अगर हम लोग 8 × 4 करें तो 4 का 32 आएगा, 32 - 24 8 आएगा, बॉन्ड पेयर 4 आ जाएगा। तब होगा नहीं। तो पहले सोचना है कि ये अष्टक नियम पालन कर रहा है कि नहीं। क्या कर रहा है? नहीं कर रहा है, डिफिशियंसी है इसके पास। चलो, बॉन्ड पेयर 3 अब समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, PS3। PS3 अब ये अष्टक नियम पालन कर रहा है नहीं, तो इस पर आप निकालो, लेविस रूल भी निकालोगे तो वही आएगा। बॉन्ड पेयर इसका आपको 3 ही आएगा, लोन पेयर 1 आएगा, वहां से भी निकालोगे तो। ठीक है, चलो तो PS3 का हम लोग पूछ लें। PH3 चले, रेड शॉर्ट बोलिए सर। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, शेप पिरामिडल। सही है, बैठ जाओ। शेप पिरामिडल, ठीक है, इसमें दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद दिया हुआ है
NH4+। तो अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं बताना है, डायरेक्टली आप जो खींचे हैं स्ट्रक्चर बताना है। चलिए लास्ट में ब्लू शॉर्ट। ब्लू, अभी ब्लू ही पहने, अच्छा अभी ब्लू ही पहने हैं। आपको क्या कहा जाएगा? स्काई ब्लू कहा जाएगा ना? कौन सा ब्लू कहा जाएगा इसको? हैं? अच्छा नाम ही बोला जाए, क्या नाम है आपका? विवेक जी, आपका नाम ही बुद्धि पे रखा गया है। बताइए। NH4+, बताइए। बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर बताइए, बोलिए। नो लोन पेयर, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, बोलिए। स्ट्रक्चर और शेप टेट्राहेड्रल होगा और पिरामिडल होगा क्या? लोन पेयर इसमें क्या है, 0 आया है कि नहीं आया है? लोन पेयर जब 0 होता है तो स्ट्रक्चर और शेप बराबर होता है, तो स्ट्रक्चर शेप पे क्या होगा जी? अब बताइए, विवेक नाम है, बिना विवेक वाला काम करते हैं। बैठिए। यहाँ लोन पेयर 0 है, ये सही है। स्ट्रक्चर बराबर क्या होगा? और वो क्या होगा? टेट्राहेड्रल। सब में तो वही आ रहा है। नहीं, टेट्राहेड्रल वाला एग्जाम्पल ज्यादा दिया गया था। चलिए अब यहां से हम लोग का दिया हुआ है एक H2S है, उसको देखा जाए। H2S 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 बनाई हो तुम? नहीं। चलिए अब किससे पूछा जाए? चलिए ब्लैक मास्क, बोलिए। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, और शेप जो होगा वो भी शेप होगा। शेप जो होगा वो क्या होगा? भी शेप होगा। सही है, बैठ जाओ। चलो चलो, अब CO2 आ गया है। बॉन्ड पर 2 आएगा ही, सेंट्रल एटम सल्फर है और उससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। सेंट्रल एटम से जितना हाइड्रोजन ही नहीं, जितना एटम जुड़ा रहता है ना बॉन्ड पे, उतना ही आता ही है। वो तो हर केस में है। नहीं, चाहे कोई भी हो, आप किसी का लीजिएगा, NH4+ लीजिए, चाहे पीछे का जो भी एग्जाम्पल लीजिएगा, सेंट्रल एटम से जितने एटम जुड़े रहते हैं, जैसे BF3 आप ले लो, नहीं तो बॉन्ड पेयर देखो 3 ही आया होगा। नहीं तो सेंट्रल एटम जितना सा एटम जुड़ा हुआ है, बस में आ रहा है, तो उस केस में हम लोग का बॉन्ड पेयर क्या आता है? उतना ही आता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे आ जाए। हाँ CO2 में हम लोग थे ना, CO2, CO2 की बात कर रहे थे। चलो जी, बोलो CO2। बॉन्ड पेयर 2, आगे बोलो। लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 2, बताओ शेप स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर और शेप जो होगा वो लीनियर होगा। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। बैठो, सही है। चलो अगला आ जाए, O3। अब अगला हम लोग का इसमें आ गया O3। O3 का देखना है। चलिए सर, अब जो ब्लू शर्ट जो खड़ा हुए थे उस समय, बोलिए। बॉन्ड पेयर 2 होगा, बोलिए। लोन है, लोन पेयर भी 2 आ रहा है, बोलिए। उसके बाद इसके बाद बोलिए सर। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर भी 2, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब रुक गए। रुक गए। बोलिए। बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? तो कैसे होगा? बनाना चाहिए ना। चले बगल में, अब देखिए बगल में कौन है? आपके बगल में कौन बैठा हुआ है? वो बैठे हुए हैं, हाँ चलिए बोलिए सर। बगल में नहीं बनाए हैं? क्यों नहीं बनाए? नहीं आए थे, चलिए बच्चा किए थे, बैठिए। चलिए ग्रीन शॉर्ट एक बैठे पहने हुए हैं, बैठिए आप। इलेक्ट्रॉन पे। लोन पेयर कितना लिखे हैं? लोन पेयर 1, चलिए इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होगा। चलिए बताइए स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर प्लेनर।
चलिए ट्रायंगुलर प्लेनर शेप, शेप पिरामिडल, कंफर्म है ना पूरा? क्या बात है, बगल में देखिए तो सर ठीक है? हैं बोलिए, आपको कोई इसमें कमी वैसी नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। चलिए सर, अब किसे पूछा जाए, बताइए सर। ठीक है, शेप भी शेप होगा, सही बात है, ये थोड़े ना होगा। टेट्राहेड्रल आता है ना, तभी पिरामिडल की बात होती है। जब ट्रायंगुलर प्लेनर आएगा ना तो उसका दो ही फॉर्म ही है, या तो ट्रायंगुलर प्लेनर या तो वी शेप। नहीं, कहाँ दिमाग रखते हैं। चलिए तो O3 हो गया, और कोई था? चलिए हो गया। देखिए पूरा हो जाता है, शेप और स्ट्रक्चर पूरा हो जाए। नहीं तो अब कोशिश कीजिए ना कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इसको एक बार जैसे बना लिए, नहीं एक बार और अपने से बना लीजिएगा, ऐसे ही रफ स्केच में सबका लिख दीजिएगा। रफ स्केच में क्या कीजिएगा, एक पेज लीजिए, उसमें सबका फॉर्मूला लिख दीजिए, बस में आ रहा है। और बैठिए और फटाफट सबका स्ट्रक्चर से पैसे लिखिए, बस में आ रहा है। मन में सोचिए SO3 दिया गया तो फटाक मन में सोचिए कि इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, ये जरूर कीजिएगा, इससे आपका लेवल बढ़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखिए, स्ट्रक्चर और शेप, आपको कुछ भी बॉन्ड पेयर फॉर्मूला मत लगाइए, नहीं सीधे सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए कि इसका क्या होना चाहिए। नहीं अपने दिमाग में बैठाइए कि हाँ ये फैल गया, इसका इतना बॉन्ड पेयर लोन पेयर है, स्ट्रक्चर ये, सीधे स्ट्रक्चर लिखिए, शेप लिखिए, स्ट्रक्चर शेप सबका लिखते जाइए, क्योंकि आपका स्पीड इतना होना चाहिए कि मॉलिक्यूल को देखें और देख के उसका स्ट्रक्चर और शेप हम लोग बता दें। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, तो उस तरह से आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका लेवल बढ़ेगा। बस में आ रहा है, जितना ही दिमाग को तकलीफ दीजिएगा ना, ये उतना ही स्ट्रांग होता है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाएं। हम लोग कहाँ तक पढ़ा दिए थे आपको? AB5 टाइप विथ नो लोन पेयर। चलिए AB4 टाइप। अगला हम लोग का इसमें दे रहा है AB4 टाइप विथ वन लोन पेयर। ठीक है, AB4 टाइप विथ वन लोन पेयर। तो देखते हैं इसमें सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम बराबर A। चलो बॉन्ड पेयर कितना होगा, 4, क्योंकि A के साथ 4 B है। लोन पेयर कितना होगा, 1 1 दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया, 5। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आया तो स्ट्रक्चर तो फिक्स है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होगा, ये तो फिक्स है। नहीं अब इसको पहले बना लेते हैं ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल को। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन ये आएगा, इसमें एक क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें बॉन्ड एंगल तो 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। तो बॉन्ड एंगल अगर 3 तरह के होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे सभी पोजीशन सेम नहीं है। नहीं पोजीशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है यहाँ पर, ये बताया गया है। जबकि इसके पहले जो भी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो चाहे ट्रायंगुलर प्लेनर हो, उससे बॉन्ड एंगल क्या थे, एक टाइप का था। तो जब बॉन्ड एंगल एक टाइप का होता है तो सभी पोजीशंस क्या है, सेम है, सभी पोजीशन क्या है, सेम है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आप लोन पेयर को कहीं भी रख सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि लोन पेयर को कहाँ रखा जाए। नहीं लोन पेयर को कहाँ रखा जाए, तो दिमाग में आता है VSEPR थ्योरी। नहीं विकर्षण सिद्धांत ये कहता है क्या कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर को ऐसे सजाना है कि उनके बीच में लगने वाला विकर्षण क्या हो, न्यूनतम हो, नहीं कम से कम हो। ठीक है, तो लोन पेयर को ऐसे जगह पे रखना पड़ेगा, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल में लोन पेयर को ऐसे जगह पे रखना पड़ेगा जहां पर वो सबसे कम रिपल्सन क्रिएट करे। मेरी बात दिमाग में जा रही है? तो हमारे पास 2 पोजीशन है, एक है इक्वेटोरियल पोजीशन और एक है एक्सियल पोजीशन, दोनों पे रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो जैसे मान लो आपका A हो गया इस तरह से, और A में हम लोग देखें तो कितने B हमारे पास हैं, 4 B हैं। नहीं तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक B लिख दिए, दूसरा B लिख दिए, तीसरा B लिख दिए और डॉट डॉट से इसको अरेंज कर दिए। ये हमारा ट्रायंगल बन गया, बन गया। नहीं 3 B हो गए, अब एक और B है।
नहीं, तो एक बी को यहाँ पे नीचे लटका दिए, नहीं यानी डाउन द प्लेन है, और एक लोन पेयर को इसके ऊपर रख दिए इस तरह से। बोलो दिक्कत है इसमें? तो इस तरह से हम लोग किया गया। ठीक, एक ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसको ऐसे कर दिया जाए, देखा जाए ए ले लें हम लोग, नहीं, और किसी एक जगह पर हम लोग लोन पेयर कर दें, किसी एक जगह पे हम लोग क्या करें, लोन पेयर कर दें, जैसे इक्वेटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर कर दें। एक ये संभावना है ना भाई, एक ए और 4 गो बी, तो 4 गो बी में 2 गो बी को हम इक्वेटोरियल कर दिए, और 2 गो बी को एक अप द प्लेन और एक डाउन द प्लेन कर दिए, तो चारों बी यूज हो गया। और लोन पेयर कहाँ रख दिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, है ना। एक बार लोन पेयर कहाँ रखे, एक्सियल पोजीशन पे, और एक बार लोन पेयर कहाँ रखे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख दिए। बोलो दिक्कत है? अब देखना है कौन सा स्ट्रक्चर जो है, किस स्ट्रक्चर में रिपल्सन कम है। जिस स्ट्रक्चर में रिपल्सन कम होगा बीएससीपीआर थ्योरी के अनुसार वही स्ट्रक्चर क्या होगा, सही होगा। नहीं तो चेक करते, देखो तो यहाँ जो लोन पेयर है उसका इनसे एंगल कितना है, 120, इससे कितना है 120, नहीं इसका इससे 120 है ना भाई। बोलो परेशानी है क्या? नहीं, अच्छा ये लोन पेयर जो है वो 90 डिग्री वाला एंगल किससे किससे बनाएगा, एक इससे और एक इससे। नहीं, हमको रिपल्सन क्रिएट कौन करता है, लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर का ऑर्बिटल क्या होता है, मोटा होता है, जैसे ही वो आता है ना वो रिपल्सन क्रिएट करने लगता है। ठीक है, तो लोन पेयर को अगर देखा जाए तो लोन पेयर 120 डिग्री वाला एंगल एगो इधर बना रहा है, एगो इधर बना रहा है, बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है, और 90 डिग्री वाला एंगल एक इसके साथ और एक इसके साथ बना रहा है। नहीं, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि 120 डिग्री वाला जो एंगल है, सॉरी 120 डिग्री वाला जो एंगल है वो कितना है, 2 गो है, और 90 डिग्री वाला एंगल भी कई गो है, 2 गो, किसके साथ, लोन पेयर के साथ। ये हम लोग किसके साथ लिख रहे हैं, लोन पेयर के साथ लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो लोन पेयर हम रखे हैं एक्सियल पोजीशन पे यानी अप द प्लेन, तो वो तो इससे भी 90 बनाएगा, इससे भी 90 बनाएगा, और इससे भी क्या बनाएगा, 90 बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्योंकि लोन पेयर क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, तो इससे भी 90, इससे भी 90 और इससे भी 90 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पे 90 डिग्री वाला जो एंगल है, 90 डिग्री वाला जो एंगल है वो कै गो बनेगा, 3 गो। ठीक है, अच्छा 120 डिग्री और 90 डिग्री में छोटा एंगल कौन है, 90 डिग्री, 90 डिग्री छोटा एंगल है। नहीं, तो हम चाहते हैं कि स्ट्रक्चर में छोटे एंगल कम रहें, क्योंकि छोटे एंगल कम रहेंगे, नहीं तो दूरी, जैसे छोटे एंगल कम होने चाहिए और बड़े एंगल जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। नहीं, क्योंकि अगर बड़े एंगल ज़्यादा होंगे, बड़े एंगल अगर ज़्यादा होंगे तो दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंगल ज़्यादा तो दूरी ज़्यादा, एंगल कम तो दूरी कम। नहीं, तो हम लोगों को बॉन्ड पेयर लोन पेयर को ऐसे रखना है कि उनके बीच की दूरी जो है वो ज़्यादा हो, क्या हो, ज़्यादा हो। नहीं, तो हमको देखना है कि छोटा कोण 90 डिग्री वाला कोण कम से कम होना चाहिए लोन पेयर के साथ। नहीं, तो लोन पेयर का अगर हम इसमें देखें इस टर्म में, तो लोन पेयर का 90 डिग्री वाला एंगल इसमें कै गो है, 2 गो है, और इसमें 90 डिग्री वाला एंगल कै गो है, 3 गो है, यानी यहाँ पर लोन पेयर ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करेगा। नहीं, जबकि यहाँ पर जो लोन पेयर है वो रिपल्सन कम क्रिएट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर हम लोन पेयर को रखेंगे तो यहाँ पर रिपल्सन कम क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है वो 90 डिग्री वाला कोण जो कि छोटा कोण है वो कै गो बना रहा है, 2 गो। नहीं, और अगर एक्सियल पोजीशन पर रखते हैं तो एक्सियल पोजीशन पे 90 डिग्री जो लोन पेयर है वो 90 डिग्री वाला कोण कै गो बना रहा है, 3 गो। नहीं, तो छोटा एंगल जितना ही ज्यादा होगा रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा, छोटा एंगल जितना कम होगा दूरी उतना ही ज्यादा होगा। बस मेरा है, दूरी ज्यादा तो रिपल्सन कम होगा। कुछ कुछ मेरे बात आप लोग के दिमाग में जाती है, समझ में आ रहा है ना? तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, गलत, और ये स्ट्रक्चर क्या होगा, सही। तो सवाल उठा जिसका आंसर आपको लिख के लाना है। क्या क्वेश्चन हम लोग को, नहीं कि ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल में लोन पेयर को कहाँ रखना सही है और क्यों। ठीक है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल शेप या स्ट्रक्चर में लोन पेयर को कहाँ रखना सही है। कहाँ रखने का मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन में रखना सही है कि एक्सियल पोजीशन में रखना सही है, ये सवाल है। तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर में लोन पेयर को कहाँ रखना,
कहाँ रखना सही है, ध्यान रखना है। ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर में लोन पेयर कहाँ रखना सही है और क्यों, और क्यों। यानी अगर आप कहते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन रखना सही है तो क्यों सही है, अगर कहते हैं कि एक्सियल पोजीशन रखना सही है तो क्यों एक्सियल रखना सही है, इसका रीजन आपको लिखना है। लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, अगले पॉइंट पे। नहीं, अब यहां से हम लोग को देखा जाए तो हम लोग को बताया गया यहां से कि AB4 टाइप विथ वन लोन पेयर, ये हम लोग को बताया गया, ध्यान रखना है। देखा जाए तो अगर AB4 टाइप विथ वन लोन पेयर की हम लोग बात करते हैं, AB4 टाइप विथ वन लोन पेयर, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। एक CF4 लेते हैं, AB4 टाइप 4 2 6 2 8, नहीं हम लोगों का AB4 है ना, तो एक CO2F2 2 2 4 2 6, हाँ हो सकता है। चलो देखते हैं, एक CO2F2 ले सकते हैं, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। देखा जाए अगर यहाँ से हम देखें, अगर एक CO2F2 दिया हुआ है तो इसको चेक करते, नहीं हम लोग पहले क्या निकालते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, इसका कितना आएगा, इसका 8, इसका 12 और इसका 7 दूना 14, कितना आ जाएगा 34, 12 8 20 और 20 10 30 और 4 34, सही है। बॉन्ड पेयर निकाल सकते हैं, 34/8 और चौका 32। लोन पेयर निकाल सकते हैं, 2/2 आएगा, कट के 1 आएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा 5, नहीं तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आया, अच्छा देखिए इधर वाला बात हम लोग का छूटा हुआ है, यहाँ हम लोग स्ट्रक्चर बता दिए थे ना, शेप बताना था, नहीं तो शेप भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब शेप की अगर इसमें बात करेगा तो आपका जो शेप होता है वो इसका होता है सीसॉ। सीसॉ को हिंदी में सीसॉ ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं इसको, सीसॉ। जैसे देखिए यहाँ पर ये सीसॉ जो है, इसको ध्यान देख लीजिए, सीसॉ इसको बोला जाता है। हम लोग क्या लिखेंगे, ए के साथ एक बी, यहाँ पर एक बी, इधर एक बी और इधर एक बी, यही ना है जी। तो ये आपका जो शेप है उसको सीसॉ कहते हैं। नहीं सुने हैं झूला, सीसॉ झूला नहीं देखे आप लोग, ऐसा होता था पार्क में पहले, अब क्या पता अभी है कि नहीं। एक बच्चा ऐसे बैठता था, एक बच्चा ऐसे बैठता था, नहीं ऐसे अप डाउन करके खेलते थे बच्चे, बस में रहे। अब तो क्या पता है कि नहीं है, नहीं पहले यहाँ पर पार्क में था, यहाँ पर नहीं, अब क्या पता है कि नहीं। तो ये जो है इसी को खाली ऐसे खड़ा कर दिए हैं, नहीं है उस तरह से, बस में रहे। तो इस झूले का नाम है सीसॉ, दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। तो शेप क्या याद रखना है, सीसॉ। और बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल जो है जैसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा तो बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री वाला जो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, बस में आ रहा है ना। तो बॉन्ड एंगल लेस देन कितना 120 डिग्री, बाकी 90 डिग्री वाला वो सब एंगल उसी तरह से मेंटेन रहता है, ठीक है। चलो यहां से आ सकते हो तुम, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया 5। अब इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आया तो कंफर्म है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर तुम्हारा ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ध्यान रखना है। और शेप कोई बोलता है तो शेप क्या होगा, सीसॉ, शेप तुम्हारा हो जाएगा सीसॉ। कोई बोलता है फिगर बना के दिखा दो तो दिखा सकते हो आप, देख लो। XeO2F2 हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को पहले लोन पेयर कहाँ रखें, इक्वेटोरियल पोजीशन रख दें, ठीक है। और 2 फ्लोरीन है तो 2 फ्लोरीन को आप ऐसे लगा सकते हो, एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन। तो इस तरह से पहले आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब एक डबल बॉन्ड ऊपर O और एक डबल बॉन्ड नीचे, तो उसी को दिखाने का तरीका है यहाँ पर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। बोलो दिक्कत है, नहीं तो ये आपका बन जाएगा ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। किसी को परेशानी है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया कौन सा, AB4 टाइप विथ वन लोन पेयर। तो अगर AB4 टाइप विथ वन लोन पेयर रहे तो उस केस में स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल और शेप सीसॉ, ठीक है। चलो अगले पे आ जाए।
अगला हम लोग का इसमें आता है AB3 टाइप विथ, सॉरी, विथ 2 लोन पेयर। AB3 टाइप विथ 2 लोन पेयर आपको चेक करना है। तो अगर AB3 टाइप विथ 2 लोन पेयर आप चेक करोगे, नहीं तो इसमें आपको सेंट्रल एटम कौन दिख रहा है? ए, सेंट्रल एटम आपका हो गया ए, ठीक है। आपका लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितना है? 3। लोन पेयर कितना है? 2। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया? 5। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ गया तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। हम लिख दिए यहाँ पर ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ये हम लोग क्या हो गया? स्ट्रक्चर होगा। नहीं, अब हमको केयर करना है यहाँ पर कि स्ट्रक्चर, अब लोन पेयर को याद करना है कि लोन पेयर हमेशा कहाँ बैठाना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो बैठाते हैं, ठीक है, और ऐसे बैठाना है कि उससे कुछ शेप बन सके। नहीं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी ऐसे जगह बैठाना है, इक्वेटोरियल पे आप कहीं बैठ सकते हो, लेकिन ऐसा जगह बैठाना है कुछ उस शेप का आप नाम दे पाओ, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो यहां से हम लोग का देखो तो ए है, नहीं ये बी और ये बी जैसा है वैसा उतर जाएगा, नहीं, और एक बी को हम यहां लिख दिए लोन पेयर, और ये लोन पेयर। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा इसको सुधार कर लिखा जाए, ऐसा लगे कि इनके बीच में 120 के आसपास में एंगल है। बोलो दिक्कत है? तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो 2 लोन पेयर थे, दोनों को हम लोग कहाँ डाल दिए? इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाल दिए। बस में आ रहा है? तो अब ये स्ट्रक्चर तो ठीक है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। नहीं, अगर आप शेप लिखोगे तो शेप को देख लो, ए, यहाँ से आपका बी, यहाँ से आपका बी, और यहाँ से आपका बी, ये हो जाएगा। और लोन पेयर तो ऐसे आप दिखा सकते हो या नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका शेप होता है टी शेप, इसका नाम क्या होता है? टी शेप, टी आकृति का होता है ये। नहीं, इसको थोड़ा सा घुमा दिएगा तो टी हो जाएगा। बस में आ रहा है? तो ये टी शेप लिखा रहता है आपको, तो टी शेप आपको ध्यान रखना है। नहीं, यहाँ भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नहीं, यानी बॉन्ड एंगल यहाँ पे भी डिक्रीज कर जाता है 120 डिग्री से। बाकी बॉन्ड एंगल वैसे ही रहते हैं आपके 90 डिग्री और 180 डिग्री। रिपल्सन सब में होता है, लेकिन ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? जो एक प्लेन में रहता है, ठीक है। इतना में दिक्कत है? चलो, तो ये हम लोग का आ गया AB3 टाइप विथ 2 लोन पेयर। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लोग का एग्जाम्पल यहाँ से दिया गया ClF3, एग्जाम्पल आपको दिया गया ClF3, ठीक है। चेक कर सकते हो, ऐसे भी दिखाई देता है। बॉन्ड पेयर तो 3 है, नहीं, क्लोरीन के पास 7 गो होता है, 7 गो में से 3 गो यूज हो गया तो 4 गो इलेक्ट्रॉन बचा, 2 लोन पेयर बच गया। ऐसे भी समझ में आता है, ठीक है। ऐसे आप निकाल चेक कर लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस 17 का 21, 21 7 28। चलिए बॉन्ड पेयर निकालते, 28/8 और 3 का 24। लोन पेयर निकालते, कितना बचा? 4/2 कट के 2। इलेक्ट्रॉन पेयर 5, इलेक्ट्रॉन पेयर 5। स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ये स्ट्रक्चर होगा। बोलो दिक्कत है? ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। और शेप हमको देखना है। नहीं, तो शेप तो वही हो जाएगा टी शेप। नहीं, तो इसका अगर शेप कोई पूछता है तो शेप आपका हो जाएगा टी शेप। होगा कि नहीं होगा? होगा। आपको बोलता है खींच के दिखाओ, दिखा सकते हो। सेंट्रल में टी को डाल दो, एफ को डाल दो, एफ को डाल दो, और एक एफ को डाल दो। बाकी लोन पेयर दिखाना है, एक को इधर दिखा दो इक्वेटोरियल पर, एक को इधर दिखा दो इक्वेटोरियल पर, हो गया स्ट्रक्चर। नहीं, ठीक है, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है तो डॉट डॉट से मिला दो। दिक्कत है? बना सकते हैं, शेप बन जाएगा टी शेप, ठीक है। अगला आ जाओ। अगला इसको खत्म कर लेते हैं बस। हम लोग का इसके बाद है AB2 टाइप विथ 3 लोन पेयर। नहीं, इसमें क्या है हम लोग का? AB2 टाइप विथ 3 लोन पेयर। अगर ऐसा हो कोई मॉलिक्यूल तब क्या करेंगे? ध्यान रखो,
नहीं, अब AB2 सेंट्रल टर्म कौन, ए, बॉन्ड पेयर कएगो, दो, लोन पेयर कएगो, इलेक्ट्रॉन पेयर कएगो। चलो स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, इसमें दिक्कत है क्या? लोन पेयर कहाँ बैठाना है, इक्वेटोरियल के एक्सियल, बैठा दीजिए इक्वेटोरियल पर। तीनों इक्वेटोरियल पर लोन पेयर हो गया, होगा, ये ट्रायंगुलर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब एक बी ऊपर और एक बी नीचे, नहीं तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर, शेप बनाओगे, क्या बना, लीनियर, शेप क्या बन गया, लीनियर, याद रहे। तो शेप आपका हो जाएगा लीनियर, बॉन्ड एंगल ऑफ सिर्फ क्या होगा 180। अब इसमें सब खत्म, 120 90 सब खत्म, सॉरी, क्या होगा 180। बोलो होगा कि नहीं होगा, कर सकते हैं ना। तो अगर आपका AB2 टाइप विथ 3 लोन पेयर आता है तो उस केस में आपका शेप जो होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा, और बॉन्ड एंगल क्या होगा 180 होगा। ठीक है, क्लियर करना है। जैसे एग्जांपल एक देख लो बस इसका, I3 माइनस, ये दिया हुआ है, नहीं तो इसमें आप चेक कर सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 70 का 21 और एक 22 होगा ना, फ्लोरीन के ग्रुप का है। जैसे फ्लोरीन का 7 होता है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो फ्लोरीन का 7 तो आयोडीन का भी कितना होगा 7। एक ग्रुप के जितने भी आइटम होते हैं उनका वैलेंस में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इसका 70 का 21, 21 और एक 22, 23, यही ना। अच्छा सॉरी, दिमाग मेरा खत्म हो गया, नहीं, 70 का 21, 21 और एक 22, सही है। चलो बॉन्ड पेयर 22/8, 8 दूना 16, ठीक है, 16 और 6 बच गया, तो लोन पेयर निकाल सकते हो, 6/2 3, इलेक्ट्रॉन पेयर 5, स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, और शेप लीनियर, बॉन्ड एंगल, बोलो दिक्कत है, नहीं, I3 माइनस, आई माइनस सिंगल बॉन्ड आई, सिंगल बॉन्ड आई, नहीं बाकी हम एक्स्ट्रा बना लीजिएगा, हम शेप बना दिए, ठीक है, तो इसमें किसी को, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। अब AB6 और AB7 खाली बच गया हम लोग का, नहीं AB5 हम लोग का खत्म हो गया। ठीक है, इस पे कुछ बनाने के लिए दे दें, BRF5 नहीं दे सकते हैं अभी।
3 बज जाएगा, 5। कितने का बना के लाइएगा, ठीक है।